शरीर अलग है और शरीरी अलग है। और जब तक मनुष्य इस जड़ असत शरीर को ही मैं और मेरा मानता रहेगा और मेरे लिए मानता रहेगा, तब तक जो उसकी वास्तविकता है वो उसको उसका अनुभव नहीं होगा। अपने लिए शरीर को अपना मानना, अपने लिए मानना और शरीर को ही मैं मानना, ये विवेक विरोधी संबंध है। विवेक विरोधी कैसे है कि हम खुद जानते हैं कि ये शरीर है, ये प्रति क्षण हमको छोड़कर जा रहा है। फिर भी इसको मैं हूँ, मेरा है और मेरे लिए ऐसा मानना, ये जब तक रहेगा तब तक मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। और यदि हम इस संबंध को छोड़ देंगे तो बिना कुछ किए ही हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर को ही मैं, मेरा और मेरे लिए मानते रहेंगे, तो भी ये शरीर तो हमारा त्याग कर ही देगा। तो जो हमारा त्याग अवश्य ही कर देगा, उसका त्याग पहले ही हम कर दें। और त्याग करने का अर्थ से कोई आत्महत्या करना नहीं है। जो हमने इसके साथ एकता मान रखी है, इसको अपना मान रखा है, इसको अपने लिए मान रखा है, इस मान्यता को छोड़ देना है। तब हमें जो वास्तव में हमारा स्वरूप है वो अनुभव में आएगा। वास्तव में हम तो बिना शरीर के बड़े मौज से रह सकते हैं। और हमें ये अनुभव होना चाहिए कि मैं तो परमात्मा का चेतन अंश हूँ, शरीर से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ। और मेरा स्वरूप है वो अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ है इसका कोई चित्र नहीं बना सकते, इसको कोई आप देख नहीं सकते। व्यक्त वो है जो दिखता है, अव्यक्त वो है जो है तो सही पर दिखता नहीं। जो सर्वव्यापक है, चेतन है, निर्विकार है और अव्यक्त है, वो है अपना स्वरूप। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। इसमें ना सुखा सकती है क्या मेल नहीं छूटने का कारण? हाँ, बिल्कुल। नहीं छूटने का मूल कारण है सुखासक्ति। और इसी को मोह कहा है, इसी को अज्ञान कहा है। पर इसका मूल है सुखासक्ति। जब तक सुखासक्ति रहेगी तब तक शरीर के साथ संबंध मानना ही पड़ेगा। अगर रूप देखने की आसक्ति है तो आंखों के साथ एक होना पड़ेगा। यदि स्वाद लेने की आसक्ति है तो जीभ के साथ एक होना पड़ेगा। इस तरह से जब तक हमारे संसार में भोगों में आसक्ति है तब तक शरीर के साथ एक होना ही पड़ेगा। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, सुखासक्ति मूल बाधा है। इसमें जानते हुए सुनते हुए भी इसके साथ अपना संबंध न तोड़ने में सुखासक्ति मूल बाधा है। जी। डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम। डॉक्टर साहब एक बार भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। परंतु उसी वक्त ऐसी एक विकल व्याकुलता आ गई, तड़फन हो गई कि शरीर के बिना मैं रह ही नहीं सकता, कैसे शरीर प्राप्त हो। तो कुछ देर बाद फिर शरीर प्राप्त हो गया। तो हम तो वहाँ तड़प गए थोड़ा सा, शरीर के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये शरीर के बिना कैसे रह सकते हैं? तो ऐसे हम तो शरीर के साथ इतना जैसे है कि रह ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी।
ऐसा अनुभव हुआ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो रोज आप 6 घंटे जब गहरी नींद में होते हैं तब शरीर के बिना ही तो रहते हैं, न तो संसार होता है न शरीर होता है। जी, जी। वैसी अवस्था अब जागते तो नहीं हो रही जी। प्रयत्न करने पे भी नहीं हो रही। नहीं, नहीं, आपने हाँ कहा जी। कि बिना शरीर के कैसे रह सकते हैं, हाँ तो जी। बिना शरीर के रहने बिना आप नहीं रह सकते। बिना शरीर रहे बिना आप चैन से नहीं रह सकते। इसलिए लोग जब गहरी नींद नहीं आती है तो डॉक्टर से दवाई लेके गहरी नींद लेते हैं। शरीर और संसार से संबंध विच्छेद होता है तभी हमको ताजगी मिलती है, तभी हमको शांति मिलती है। चाहे मनुष्य कितना ही दुखी क्यों ना हो, गहरी नींद आ जाए तो न उसको शरीर के साथ संबंध रहता है, न संसार के साथ संबंध रहता है। बिना शरीर के बड़े आनंद से रहता है। तो इसलिए ये जो हमारे मन में एक बात आ गई है कि बिना शरीर के हम कैसे रहेंगे, सच्ची बात तो ये है कि ये शरीर यहाँ जला देते हैं फिर भी हम रहते हैं कि नहीं? हाँ, रहते हैं, इस बात का ज्ञान है, क्योंकि नींद में तो दिमाग नहीं रहता ना, तो अब जागते-जागते तो दिमाग काम कर रहा है, अब नहीं, कैसे हम हो? ये कह रहे हैं कि दिमाग नहीं रहता, ऐसे ही ये शरीर भी उस समय में हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कैसे हूँ, और सारे संसार से और शरीर से सारा संबंध छूट जाता है। और आप देखिए, जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उसको बेहोशी की दवा देते हैं, तब उसका सब कुछ गायब हो जाता है, हाँ लेकिन जी, हाँ। वो फिर भी रहता ही है। वो कहाँ जाता है? वो रहता ही है। तो अपने जी, जी। स्वरूप का तो कभी अभाव होता ही नहीं। बाद में जब उसको होश आता है तो वापस शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है। तो ये हमारे एक वहम है कि हम बिना शरीर के कैसे रह पाएंगे। वास्तव में सच्ची बात ये है कि हम बिना शरीर के ही रहते हैं। हमारी मान्यता हो गई कि ये शरीर है, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। इस मान्यता को मूर्खता ही कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को बेसमझी कहते हैं। यही जी, जी, अविद्या जी। कहलाती है शास्त्रीय शब्दों में। जी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, डॉक्टर साहब, धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। शरणानंद जी महाराज तो यही कहते थे कि बिना शरीर और बिना साथी के अकेले रहने में जो आनंद है वो हाँ, शरीर के साथ रहने में कहाँ है। नहीं है। शरीर और संसार से 24 घंटे भी यदि लगातार संबंध रख लें हम अपने हाँ मन से, तो हाँ, हमें व्याकुलता हो जाती है। ठीक बात है। शरीर और संसार से जब तक संबंध नहीं टूटता तब तक ताजगी नहीं आती, विश्राम नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। ये तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी, नहीं तो आदमी पागल हो जाता। बहुत सुंदर। जी। हाँ, स्वामी जी महाराज यही कहते हैं जब तक हमारा प्रकृति से, शरीर संसार से संबंध है तब तक शांति मिल ही नहीं सकती। स्वरूप में स्थिति तो दूर की बात है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दुखालय में शाश्वतम, इसको हमने मान लिया। मैं और मेरा तो दुख के साथ एक हो गए। हाँ जी, हरिओम भाई जी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। बोलिए हरिओम जी। डॉक्टर साहब, ये जो 6 घंटे गाढ़ नींद में रहने की स्थिति है, ये तो प्रकृति के द्वारा व्यवस्था है, स्वयं का इसमें कोई तलस्फी है ही नहीं है। क्योंकि एक आदमी ने कहा स्वामी जी महाराज से कि महाराज अगर इसमें इतना ही आनंद है तो क्यों न हर समय यही स्थिति रहे, क्या जरूरत है हमको, जब शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये चाहे भूखो रहे चाहे प्यासो रहे, हम अपना इसी में रहे आनंद में। तो स्वामी जी ने कहा कि इसमें जरा 10 मिनट तुम अपने से रह के देख लो। तो ये व्यवस्था का जो प्रश्न है इस पर थोड़ा बताइए। नहीं, वास्तव में ये हमारे मन का ही वहम है। वास्तव में तो हम बिना शरीर के ही रहते हैं। हमारा जो शरीर तो बदलता जाता है। अगर हम शरीर ही होते तो हम खुद भी बदल गए होते ना।
बचपन में रामकृष्ण थे, अब हरि कृष्ण हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में दूसरे कृष्ण हो जाएंगे। तो ये तो अनादिकाल से हम कभी भी वही रहे, और ये शरीर हमेशा ही बदल रहा है, बदलता ही रहा है। वैज्ञानिकों ने ये साफ-साफ कहा है कि शरीर का एक-एक सेल है, वो प्रतिक्षण नष्ट होता है। तो इसमें तो जीवन और मृत्यु चल ही रहा है। इसमें परिवर्तन का ही प्रवाह है। तो वास्तव में ये वहम है हमें, क्योंकि अनादिकाल से हमने यही मान लिया कि ये शरीर में हूँ। अब हमारे ये बात समझ में आ गई कि शरीर वास्तव में ये चाहे बीमार रहे, चाहे स्वस्थ रहे, चाहे भूखा रहे, चाहे भोजन के तृप्त रहे, ये इसके साथ हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। ये तो अब दोनों का आप देखिए ना, जातिगत एकता भी नहीं है। ये प्रतिक्षण बदलने वाला है, हम सदा रहने वाले हैं। ये जड़ है, न स्वयं को जानता है, न दूसरे को जानता है। हम स्वयं को भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं। इस पूरे संसार के परिवर्तन को हम जानते हैं। शरीर जानता है क्या? हड्डी जानती है क्या? मांस जानता है क्या? मलमूत्र जानता है क्या? तो इसलिए इसका इसके साथ एकता तो हमने मान ली, वास्तव में तो एकता है नहीं। हम चाहे किसी इसको कहते रहे मेरा है, लेकिन ये तो हमें छोड़कर चला जाता है, ये अस्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए ये मान्यता ही है। और ये जो आपने कहा बिना इसके थोड़ी देर रहने की, स्वामी शिवानंद ने कहा, तो ये वास्तव में जागृत सुषुप्ति में मनुष्य गहरी नींद की तरह ही, और इस शरीर से संबंध विच्छेद होकर के जागृत सुषुप्ति में रहता है। सहजावस्था उसी को कहते हैं, जहाँ केवल अपने स्वरूप की ही जागृति है, और संसार से न मेरा है न मैं है, बल्कि यहाँ तक कि संसार की सत्ता ही नहीं है, शरीर की सत्ता ही नहीं है, अर्थात असतः भावन विद्यते, इसका संपूर्णता से अभाव है। इस तरह स्वीकार करने के बाद जब तक भी ये शरीर इस संसार में पड़ा रहे, हमारा इससे कोई संबंध वैसा है ही नहीं, कभी था ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। ये बात है जी। इसमें एक वाक्य आया है कि साधक को, इसमें एक वाक्य आया है कि साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए। तो ये चैन से नहीं बैठना चाहिए का तात्पर्य क्या लगाएं? इसका तात्पर्य यही है कि जो चीज हमारी नहीं है उसको हमारा मानते हुए हम हमेशा अशांत रहेंगे। तो इसलिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे बिना रह सकता है, हम उसके बिना भी मौज से रह सकते हैं। वास्तव में ये संसार है, ये हमारे वास्तव में किसी प्रकार हमारे काम नहीं आ सकता, क्योंकि हम चेतन है, ये जड़ है। तो इसलिए वास्तव में इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस शरीर को तो हमारी आवश्यकता है, पर हमें इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। शरीर तो बिना हमारी सत्ता के नष्ट होता है, तो इससे प्राण पिंड का वियोग ही हो जाएगा। पर हमारे तो प्राण और पिंड का वियोग हो जाए तो भी हमारा तो अभाव होता ही नहीं। तो अगर इस नासमझी को रखते हुए हम चैन से रहते हैं, तो ये अनादिकाल से जो जन्म मरण हो रहा है इसी कारण हो रहा है। इसलिए महाराज जी कहते हैं हमको इसके साथ एकता रखते हुए चैन से नहीं बैठना चाहिए जी। अब ये भी बात कर रहे हैं कि किसी मार्ग का साधक हो, इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं करेगा तो वो शरीर और संसार को सच्चा मानता रहेगा, और इसको मेरा और मेरे लिए मानता रहेगा, तो कामना से, ममता से कभी छूटेगा ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी तो यही बात है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। जब तक संसार को, शरीर को भी मेरा मानता रहेगा और भगवान को भी मेरा मानता रहेगा, तब तक उसको भक्ति की भी प्राप्ति नहीं होगी। अब कल तो डॉक्टर साहब बात हुई थी कि शरीर के रहते हुए भी भक्ति में कोई बाधा नहीं आती है। नहीं, शरीर को मेरा मानता रहेगा तो ये व्यभिचारिणी भक्ति हुई। भगवान कहते हैं माम चो अव्यभिचारिणी भक्ति वगैरह सेवते,
मीराबाई ने तो साफ ही कह ही दिया है, दूसरों ने कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कह दिया दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं। तो इसलिए हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई भगवान को मेरा मान लेता है तो भगवत कृपा से उसको इसका अनुभव हो जाता है कि ये शरीर मेरा नहीं। जो भोले भाले भक्त हैं, जिनको मैं अलग शरीर अलग इस तरह का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भगवान को अपना मानते हैं, तो भगवान की कृपा से उसको इस तत्व का भी बोध हो जाएगा। ये बात है, लेकिन ये बात अगर पहले से ही इस बात को यदि हमें समझने की भगवान ने शक्ति दी है, तो हमें क्यों नहीं इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए? विवेक किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है। जी डॉक्टर साहब, ये 30वां श्लोक पूरा होने जा रहा है, तो मैं एक पैराग्राफ और है वो पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़िए। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है, जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है, तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ, तप, दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे, अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए, तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए, तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं, शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी। उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं, सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं होगी। उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं, समाधि में, स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थिति में भी आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर और शरीर के विवेक का वर्णन किया है। यहाँ ये 30वां श्लोक पूरा हो गया है और 11वें से 30 तक जो हाँ हरिओम भाई जी बोलिए। डॉक्टर साहब, ये पैराग्राफ में तो अब कोई प्रश्न भी नहीं बनता है, न कोई शंका है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन, कारण शरीर से स्थिरता, समाधि, ध्यान, सबके लिए ये शरीर स्वयं के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो आखिरी पैराग्राफ, सब पैराग्राफ पे पूर्ण विराम लगा ही दिया। अब इसमें किसी भाई बहन को कोई प्रश्न बनता हो तो रखें, अन्यथा तो प्रश्न नहीं है। राम 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 राम। एक प्रश्न है। स्वामी जी ने ये जरूर कहा कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्त हुए, तो बोलो जो भक्ति है, जो जिनका शरीर चिन्मय हो जाता है, वो उनके लिए तो शरीर चाहिए, लेकिन उनके लिए शरीर रहते हुए भी शरीर नहीं है, लेकिन उसमें चिन्मयता का जो चिन्मय हो जाता है ना, तो उनके लिए तो शरीर चाहिए होता है। ऐसे भक्त जो होते हैं, फिर चिन्मय कहाँ से होगा? शरीर तो चाहिए। राम राम।
शरीर चिन्मय उनका इस दृष्टि से हो जाता है कि वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, इसलिए शरीर चिन्मय हो जाता है। लेकिन उनका भी शरीर के साथ ये मेरा है, ये मेरे लिए है और ये शरीर ही मैं हूं, ये भाव नहीं रहता। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने। अगर हाँ, ज्ञान शर्मा मार्ग जी। वाला है, ज्ञान मार्ग वाला है तो शरीर से संबंध तो वैसे भी नहीं रहता है। भक्ति वाला है तो भगवत स्वरूप जब हो ही गया तो भी शरीर से उनका कोई संबंध है ही नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ बोलिए भाई जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये 11 से 30 जो सांख्य योग का प्रकरण है, हाँ ये जी, आपने पूरी तरह से समझाया, सब हम लोग सुने। तो हाँ जी, इसमें मूल प्रश्न है कि हम शरीर को अपना नहीं माने और हमारे स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो हाँ। उससे हमको क्या लाभ होगा और हमारी क्या स्थिति रहेगी? फिर हमारा जो यहाँ दैनिक आचरण है वो कैसे होगा, क्या होगा, ये थोड़ा बताइए। देखिए, जब तक शरीर में मैं, मेरा और मेरे लिए ये संबंध रहता है, तब तक हमारा संसार और शरीर के साथ में एकता का भाव रहता है। तो इसलिए शरीर से ममता भी होती है। जब तक ममता रहती है तब तक निर्विकारता नहीं आती, और जब तक शरीर के साथ संबंध रहता है तब तक शरीर के लिए कई तरह की कामनाएं, शरीर के संबंधियों के लिए कई तरह की कामनाएं रहती है। ये ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ममता और कामना जब तक रहती है तब तक मनुष्य है वो दुखी रहता है, विकार उसमें रहते हैं। और शरीर मैं हूँ ऐसा मानने से उसमें अहम और व्यक्तित्व का भाव रहता है, तब तक वो स्वरूप को जान ही नहीं सकता। स्वरूप की जो चिन्मयता है उसका परिचय ही उसको नहीं होता। तो इस दृष्टि से ये अगर स्वरूप की वास्तव में उपलब्धि, जिसको कहते हैं कि स्वरूप तो सबको प्राप्ति है, लेकिन प्राप्त होते भी वो है, प्राप्त दिखता है और शरीर और संसार प्राप्त दिखता है। तो इसलिए जब तक शरीर और संसार है ऐसा मानते रहेंगे, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, यही मैं हूँ, तब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि शरीर और शरीर का अलग-अलग अनुभव होना ये बहुत आवश्यक है। अब रही बात कि उसके द्वारा क्रियाएँ कैसे होगी? तो ये संपूर्ण सृष्टि है, ये हम चलाते हैं क्या? प्रकृति के द्वारा ही तो सारा कार्य हो रहा है। ऋतुएँ आ रही है, गर्मी के बाद में ये बरसात आएगी और उसके बाद में ये सर्दी का मौसम आएगा। दिन हो गया तो अभी रात होगा। और ये बीज हमने डाल दिया तो इसका अंकुरण होगा, फिर इसमें पत्ते आएंगे, फिर इसमें फूल आएंगे, फिर इसमें फल आएंगे। ये शरीर में भी रक्त का बहना है और ये भोजन का पचना है और ये श्वास का आना जाना है, ये सब हम करते हैं क्या? ये प्रकृति के द्वारा होता है और इसमें कभी भूल नहीं होती, कभी प्रकृति के द्वारा पाप नहीं होता। जहाँ ममता और कामना और अहंता रहेगी वहाँ पाप और पुण्य दोनों होंगे। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि प्रकृति एक शक्ति है, उसी के द्वारा सारे कार्य होते हैं। जो ज्ञान योगी है उसके ये अनुभव रहता है हर समय, प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। ये सारी की सारी क्रियाएं जितनी है, कर्म जितने हो रहे हैं, सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में जो तमोगुण सत्वगुण रजोगुण मई जो प्रकृति है वही उसमें परिवर्तन होकर के सारी क्रियाएं हो रही है। तो इस तरह से ये संसार और शरीर तो अपने रास्ते चलता ही रहेगा। हाँ, इसके द्वारा जो बुद्धि के द्वारा जो उल्टे सीधे काम होते थे, गलत निर्णय होता था, गलत चिंतन होता था मन के द्वारा, शरीर के द्वारा गलत क्रियाएं होती थी, वो सब बंद हो जाएगी। क्योंकि ममता रही नहीं, कामना रही नहीं, अहंता रही नहीं।
तो शुद्ध वर्ताव स्वतः ही होगा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, किया जाता है, उसी के द्वारा शास्त्र बनते हैं, अर्थात उस पर शास्त्र का कोई नियंत्रण नहीं रहता, बल्कि वो जो करता है वही शास्त्र है। इतनी शुद्धता आ जाएगी हमारे कार्यों में। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। एक थोड़ा सा और है, बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन का है। बहुत कौन सुंदर भाई? जिसमें स्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ हाँ बोलिए शर्मा जी बोलिए। हाँ जिसने साधन अवस्था में विवेक पर जोर दिया है। एक प्रश्न था जो कि किसी ने पूछा था, लेकिन मेरे को यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर एक प्रश्न किया था स्वामी जी महाराज से, मीरा कबीर आदि का शरीर चिन्ह में हो गया था, पर जिनका शरीर चिन्ह में नहीं हुआ उसमें कोई कमी थी क्या? तो यहाँ पर एक दूसरे पैराग्राफ में, वो पहला तो मैं समझ गया आपका। अब यहाँ कह रहे हैं जिसने साधन अवस्था में विवेक पर जोर दिया है, जिसने साधन अवस्था में विवेक पर जोर दिया है उसके शरीर पर असर नहीं पड़ता, अर्थात उसका शरीर चिन्ह में नहीं होता। अब यहाँ कह रहे हैं आगे, कारण कि विवेक तेज होने से शरीर से तादात्म्य नहीं रहता, संबंध भी छेद हो जाता है, ये भी बात बोल रहे हैं। परंतु शरीर से तादात्म्य रहते हुए जब भक्त भगवान में तल्लीन होता है तब उसके शरीर पर भी इसका असर पड़ता है। ये मैं समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये रहस्यमयी वार्ता से डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर हम नहीं दे पा रहे। अच्छा, ये शुरू से पढ़ देते हो, समझ में हमारे समझ में नहीं आया। आपका मंतव्य क्या है, आपका प्रश्न क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आया। इसमें ये कह रहे हैं, ये समझ में आया हो तो उत्तर दे दे। हरिओम जी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं इससे संबंधित नहीं है तो इसको रहने देते हैं। इससे संबंधित जो चर्चा हो रही है इससे संबंधित नहीं है तो फिर मत अर्थ नहीं है उसका। ये हमारे समझ में नहीं आया, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे वो धूलिया भाई जी ने जैसे कहा था ना कि भाई वो शरीर के बिना हम नहीं रह सकते, तो आपकी मोहनलाल जी की बात सुनने के बाद अब हमारा प्रश्न ये होना चाहिए या ये अनुभव होना चाहिए भी शरीर हमारे बिना नहीं रह सकता, शरीर का हमारे बिना क्या अस्तित्व है? हाँ, ठीक बात है। जो हमारे बिना रह सकता है उसके बिना बहुत से रह सकते हैं। साहब ने दृष्टिकोण बदल दी, दृष्टिकोण बदल गया डॉक्टर साहब। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ डॉक्टर साहब, मूल में बात यह है कि ये जो शरीर शरीरी और देही देही का जो हमने पूरा प्रकरण पढ़ा है, तो इसमें अगर हम स्वरूप में स्थित हो जाएं तो फिर हमारे जीवन में दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा और हमारा जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यचित आनंद स्वरूप, उसमें स्थित हो जाएंगे तो अभी हमारे जीवित अवस्था में ही सब भ्रम मिट जाएंगे और जीवित अवस्था में हम सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद लेंगे, दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। ये बात ठीक है? एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। ये मोहन भाई जी ने जो अभी बात बोलिए की है, हरिओम भाई जी। हरिओम भाई जी, हम कहते हैं एक बात है, सभी भाई बहनों से प्रश्न है कि हम लोग साधक संजीवनी पढ़ते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, भागवत जी सब होता है करते हैं, तो हमारे जीवन में दुखों का अत्यंत अभाव हुआ क्या? हम कोई भी दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आती है तो उससे प्रभावित होते हैं क्या? ये बात हमको ठीक से जीवन में इसको झांक के देखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं और ये ऐसे संत महापुरुषों की वाणी है जिन्होंने 102 वर्ष का जीवन जिया है और वो भी हमारे कल्याण के लिए, तो हमारा ये अत्यंत दुखों का अभाव हो जाना चाहिए, हम आनंद में रहने चाहिए। ऐसे प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछिए आप लोग, कोई के भी शंका हो तो। नारायण नारायण। ये साधक 3 साल से सुन रही हूँ, जैसे मैं पढ़ी भी है, लेकिन दुख तो रहा नहीं गया, आनंद ही आनंद रह गया। हमें कुछ भी नहीं सुन रहा है बहन जी आपकी बात, जरा मोबाइल के पास में मुंह करके बोलिए। सुन रहे भैया जी? बोलिए, दोबारा बोलिए, कुछ सुनेगा तो समझेंगे।
मैं बोल रही हूँ जैसे अब ये साधक संजीवनी में 3 साल से जुड़ी हुई इसमें नजरिए से, हाँ, तो अब हाँ। ना मेरे को जैसे दुख तो रहा ही नहीं है, अब आनंद ही आनंद हो गया, मेरे को ये हाँ। अनुभव हुआ है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है आपने कही, इसमें कोई प्रश्न तो है नहीं, इसलिए आपको हाँ धन्यवाद। भैया, ऐसे मैंने मेरा अनुभव बताया, क्या मैं ये बता रही हाँ, थी बस। बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, नारायण। सुनीता जी आप कुछ बोल रही हैं? हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है ना, इसको कभी कभी ऐसे लगता है अपन को कि मतलब कई कई चीजों में तो अपन को ठीक है, अपन उभर जाते हैं, और कहीं कभी कोई चीज में अटक भी जाते हैं। हाँ, तो जहाँ अटक जाते हैं उतनी कमी है, तो वहां पर अपने भाई बहन सब साधक है, आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करें, अटक जाते हैं तब। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। मोहन भाई जी ने जो बात कही थी उसी पे सुनीता बहन जी का भी प्रश्न आ गया। जब तक हम एक सत्ता मान नहीं लेंगे, सब में अपने आप को नहीं देख लेंगे, या समष्टि में केवल एक ही सत्ता है, तभी दुख आनंद और सब रूपों में अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अगर एक शरीर और एक शरीर से जुड़े हुए में रिश्ता अगर जरा सा भी बना रहा, तो ये सर्वात्म भाव की स्थिति कहने सुनाने भर की तो होगी, लेकिन जब व्यक्तिगत पड़ेगी तो बात उलट जाएगी। मैं अपनी बात साफ कह पाया नहीं, पता नहीं। कोई बात नहीं। सुनीता जी आपका समाधान हुआ क्या? हाँ, सही बात है ये तो, कि कभी कभी हम लोग अटकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के हाँ। बाद में पता चलता है उस बात का कि अरे यहाँ पे तो ये अपन विवेक से काम ले सकते थे, लेकिन वो टाइम चला जाता है उस टाइम पे, फिर बाद में याद आता है। लेकिन सावधान होते हैं, सावधान इससे सुन महाराज जी की बातों से सावधान हो रहे हैं, लेकिन कभी कहीं कहीं असावधानी आ जाती है कभी। हाँ, तो उसको महत्व नहीं देना चाहिए, जो कभी कभार पुराने संस्कार वश हो जाता है उसको महत्व नहीं दे, इसी को महत्व दें कि सच्ची बात वही है जो वास्तव में हमने समझी है। तो फिर हाँ धीरे ये बात, धीरे वो सच्ची बात है वही रहेगी, कच्ची बात है वो मिट जाएगी। इसलिए उसके लिए घबराए नहीं, निराश हाँ नहीं। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि उसको महत्व नहीं दे। हाँ ठीक हाँ, बात उसको महत्व नहीं दे। है, बहुत तो बढ़िया। बहुत डॉक्टर साहब, इसमें महत्व जहाँ तक देने की बात है, ज्ञान में रहता है, महत्व देने की बात भी रहती है, लेकिन ये मन जो है शरीर के साथ वाला है, उसको लेकर के शरीर को हिलाता रहता है पूरा अच्छे ढंग से मन, और हम जो है मन को कहीं न कहीं से सपोर्ट करते हैं तो वो पूरी ताकत पाता है। वंदना सिंघानिया जी क्या बोल रही थी, बोलिए। जी राधे राधे। मैं ये बोल रही थी, मेरे को तो सत्संग से जुड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2-2.5 साल ही हुए हैं। उससे पहले तो मैं संसार में ही रची पची थी। तो यहाँ से तो मैं अभी 15 दिन भी नहीं हुए यहाँ पे जुड़े हुए, पर साधक संजीवनी महाराज जी या स्वामी जी का सत्संग ये सब मेरे को 2.5-3 साल लगभग पहले मेरे को मिला। तो उससे मेरे को जीवन में थोड़ा तो फर्क पड़ा है। जैसे मेरी बीमारी आई तो जैसे जैसे संसार में रहती तो बीमारी ऐसे शायद मैं वो दुखी हो जाती, मरने से डर लगता। पर मैंने उस समय अपने में एक चीज जरूर अनुभव करी थी, मुझे उस समय मरने से डर नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार वाले को डर लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, पर मेरे को उस चीज से डर नहीं था, बल्कि मैं परिवार वालों को समझा रही थी कि ये तो मेरे आपका प्रारब्ध आपका का भोग है। आप सुनिए सुनिए वंदना जी, लोगों का, बहुत लोगों का समय 184 लोग जुड़े हुए हैं, सबका समय ज्यादा है। आप संक्षेप में यदि कोई प्रश्न है तो बोलिए, अपना जी अनुभव बताने में समय मत लगाइए। ये प्रश्न कुछ भी नहीं है मेरा। हाँ, राधे राधे। प्रश्न नहीं है तो सभी भाई बहनों से ये कहना है, अपना अपना अनुभव न बताएं, क्योंकि महाराज जी का ये बताया हुआ है कि साधक जब अपना अनुभव सबके बीच में बताता है तो इससे उसका व्यक्तित्व दृढ़ होता है और उस तरह का अनुभव होना उसका बंद हो जाता है। इसलिए अपने अनुभव बताने में समय नष्ट ना करें, इतने लोगों का समय है और बहुत लिमिटेड टाइम है, इसमें प्रश्न हो तो ही बोले, अनुभव बताने में समय नष्ट ना करें, कृपया ये ध्यान रखें।
बहुत ही हाँ सुंदर बात डॉक्टर साहब ने की। बहुत डॉक्टर साहब, मूड में जो बात बार बार आती है, और ये बात आप बताते भी, और सुनीता सोमानी जी ने जो प्रश्न किया तो आपने कहा ये बात सही है। तो ये सुख है क्या? हम तो छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल छूट जाए तो अब ये हमने कहाँ पकड़ रखा है? हम लोगों को ध्यान में आता रहे भाई, हाँ यहाँ या ये बाधा आ रही है, ये पकड़ रखा है, तो उस पर विशेष दृष्टि डालें, ध्यान देवें थोड़ा, और उसमें खुलासा कर दो। साधक को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि मैं कहाँ पर संसार के सुख में फंसा हूं, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। बात तो ये है कि ये भगवान ने इतना हमें अच्छा विवेक दिया है, खास तौर से जब हम ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और हमारे जीवन में ये लगन लग जाती है कि मेरे जीवन में जाना व असाधन नहीं रहना चाहिए, तो उस समय में हमें बड़ी भगवान की कृपा से तुरंत पता चलता है कि ये मैं यहाँ पर सुख ले रहा हूँ। तो उस समय सावधान हो जाएं और फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस तरह का निश्चय करें। और अगर बार बार ऐसा होता है तो भगवान से एकांत में रोकर प्रार्थना करें, हो हार्यो बो भांति जतन करिए तिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तमई जब प्रेरक प्रभु बर जाए। हे भगवान, मैं बार बार कोशिश करता हूँ, फिसलता हूँ, आप अपनी कृपा से ही मुझे इससे उबारिए। तो फिर हमारा ये प्रयत्न है, वो हमारा प्रयत्न तो एक चींटी के समान है। हम लोग चींटी की तरह कदमों से भगवान की तरफ चल रहे हैं। अब भगवान चलना चाहें तो एक क्षण में ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, और हमें तो अब कितना समय लगेगा ये तो इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जहां असफल हो वहीं भगवान से प्रार्थना करें। और ये बात है नहीं कि हमें पता नहीं लगता, अवश्य पता लगता है। जब भी हम संसार के सुखों में फंसते हैं, अर्थात सुख लेना चाहते हैं ये जानते हुए भी कि ये असत है, तब हमें अवश्य पता लगता है। और उस पता लगने को हम इग्नोर न करें, उसकी उपेक्षा न करें, उसके ऊपर गंभीरता से और विचार करें कि ये मैं साधक हूँ और भगवान की तरफ चलना चाहता हूँ, और आज मैंने ये क्या किया कि मैं सांसारिक सुख लेने में तत्पर हो गया। इस तरह से सावधानी रखने से भगवान की कृपा से इससे छुटकारा हो सकता है। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात बताई ना, ये फार्मूला मतलब जितना भी जैसे 1-2% यदि अपनाया है ना, तो उसमें जैसे हम लोगों को ये लाभ तो हुआ है, रोक के भगवान से आगे प्रार्थना करते हैं ना, जो काम जैसे नहीं हुआ है वो अब तक हुआ है, तो ये बात बहुत हाँ, बढ़िया लगी। यही बात है वास्तव में। हम लोगों के पास क्या उपाय है बताइए? हम तो एक बच्चे की तरह है, भगवान हमारा उद्धार करते हैं। हम लोग तो एक एक चींटी की तरह चलते हैं, तो भगवान हमें गोद में उठा लेते हैं, बस यही उनकी कृपा है। जी। हाँ, और कोई भाई बहन का प्रश्न है क्या? नहीं तो डॉक्टर साहब फिर 31वां श्लोक शुरू करें। अभी हाँ, 13-14 मिनट बाकी है। प्रदीप जी हाँ, बोलते पूछिए। हैं, पहले प्रदीप जी फिर गायत्री। हाँ प्रदीप जी बोलिए। हाँ, पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नहीं कह रहे हो भगवान की भगवान जी, आवाज थोड़ी सी ऊंची करके बोलिए। कह रहा हूँ जो भी हो रहा है सब भगवान एक बार फिर बोलिए। हाँ राम राम, जरा जोर से एक बार फिर बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर भगवान बुद्धि का बलम यूज कर दें तो पागलों की तरह गलियों में फिरेंगे। भगवान की सारी शक्ति अपने शरीर को चला रहे हैं, हम अपने को अहंकार समझते हैं कि हम कर किसी को समझ में आया हो तो भाई मुझे समझाएं, इन्होंने क्या प्रश्न किया। मुझे समझ में नहीं आया। किसी को भी समझ बात में समझ नहीं में आई आया। कि ये भगवान हमारा बुद्धि का बल यूज कर दें कुछ, ऐसा तो समझ में आया थोड़ा। बुद्धि का अब आ रही है आवाज डॉक्टर साहब? हाँ अब आ रही है। डॉक्टर साहब आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि
हम सब ये सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं। अब विचार करें ना, तो अगर भगवान बुद्धि का बल्ब फ्यूज कर दें तो पागलों की तरह गलियों में फिरेंगे, कोई पूछे तक क्या कभी नहीं। लेकिन हम सोचते हैं ना, हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। ये भगवान की शक्ति से तो सब कुछ हो रहा है। पैरों चल रहे हैं तो भगवान की शक्ति से सब कुछ ठाकुर जी कर रहे हैं। लेकिन अपने को अहंकार समझ के ना ये सोचते हैं हम कर रहे हैं। कितने बड़े मूर्ख हैं अपने लोग। अब इसमें प्रश्न क्या है ये बताइए। कि सब भगवान ही कर रहे हैं। तो प्रश्न नहीं है ना, मैंने बार बार ये प्रार्थना की है, जिसका प्रश्न नहीं है कृपया वो ना बोले। हाँ सरला जी बोलिए। सब मेरा कोई प्रश्न नहीं था, मैं तो उनकी बात दोहरा रही थी। बस तो ठीक है। और कौन है? गायत्री, गायत्री को पहले बोलने दीजिए। हाँ, राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। डॉक्टर साहब, ये सुख लेना क्या होता है? मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आया। सुख लेना क्या होता है? तो ये भोजन करते हैं, वो स्वाद लेते हैं, ये लेना है। को शरीर की दृष्टि कर रहे हैं कि स्वाद से कर रहे हैं, इसका आपको पता लगना चाहिए। स्वाद आना है, दोष नहीं है। स्वाद लेना, उसको ये इतना अच्छा मिला, इस तरह भोजन लेना हो। इसी तरह से जितने भी शब्द स्पर्श प्रगंध है, इनको हम शरीर के हित की दृष्टि से ले रहे हैं या अपने सुख के लिए ले रहे हैं, ये तो बहुत ही आपने ऐसा किया जो प्राय सब जानते हैं कि सुख लेना क्या है। तो रूप का सुख लेते हैं, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष दिख गया तो उसमें आकर्षित हो जाते हैं। करें, मेट्रो में सफर करें। अजी गायत्री जी को बोलने दीजिए, बीच में कोई दूसरे ना बोले कृपया जी। बोलिए गायत्री। हाँ जी डॉक्टर साहब। समझ में आ गया? जी डॉक्टर साहब, मेरा नेट चला गया बीच में, तो सही से मुझे सुनाई नहीं दिया। अब समझ में आया क्या है कि स्वाद लेते हैं भोजन का, ये सुख लेना है। रूप का स्वाद लेते हैं, रूप को पसंद करते हैं, ऐसा रूप देखने को मिलता रहे, ये रूप में आसक्ति है, इसी को सुख लेना कहते हैं। अब समझ में आया? शरीर के हित की दृष्टि से अगर हम भोजन करते हैं तो वो सुख लेना नहीं हुआ। ऐसे ही किसी के हित की दृष्टि से हम देखते हैं, किसकी हित की दृष्टि से हम कार्य करते हैं, वो सुख लेना नहीं हुआ। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वो सुख लेना हुआ। अभी समझ में आ गया? हाँ जी डॉक्टर साहब, आया, समझ आ गया। ठीक है ठीक है। अब दुलियाराम जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा हम रोज सुनते हैं और पढ़ते हैं, विचार भी करते हैं, उस पर चलने का भी प्रयत्न करते हैं। साधक सदैव अशरीरी होता है, यह ज्ञान मार्ग से सिद्ध है। भक्त सदैव भाव शरीर होता है, ये भक्ति मार्ग में। वो भाव शरीर क्या होता है? भाव के ऊपर जरा बताना, को भाव शरीर में क्या होता है भक्त में? भक्त ये मानता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ये भाव रखता है। वो एक सेवक की तरह भगवान के निर्भर रहता है और भगवान की सेवा करता है। जैसा भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार अपना जीवन चलाता है, ये भाव शरीर है उसका। अच्छा अच्छा जी जी ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी, किरण शर्मा जी। राम राम। शर्मा जी। हाँ हाँ, धनश्री बोलिए। अपने को समझ में आती है कि ये भौतिक सुख अपने लिए नहीं है, तो भी अपन क्यों वो मार्ग में ऐसा जाते हैं? क्यों गलती होती है अपने से? क्योंकि हमारे उन सुखों में आसक्ति है, हमारा आकर्षण है, हम उनको बार बार भोगते हैं, फिर सुख लेते हैं, फिर उनका चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने से उसकी कामना उत्पन्न होती है, फिर उसमें पाने की इच्छा हो जाती है, फिर उसको पा करके और उसमें सुख लेते हैं। तो बार बार ये आसक्ति दृढ़ होती जाती है, यही कारण है।
आसक्ति छोड़ना चाहिए और कामना छोड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो चिंतन भी छोड़ना चाहिए। भोगों का चिंतन करने से आसक्ति दृढ़ होती है और दृढ़ होने से मनुष्य को कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना उत्पन्न होने से फिर सुख लेता है, फिर आसक्ति दृढ़ होती है, फिर कामना पैदा होती है। ये चलता रहता है जी। हाँ, राम राम राम। राम राम। हाँ डॉक्टर साहब, राम राम, नमस्ते नमस्ते। हाँ, राम राम। डॉक्टर साहब, जब हम कोई भजन गाते हैं या किसी की कोई बात सुनते हैं या अपनी बात कोई सुनाना चाहते हैं तो भाव में आ जाते हैं और आंसू गिरने लगते हैं और पूरी बात पूरी भी नहीं हो पाती है, तो ये अच्छा है कि क्या है ये? हाँ, ये अच्छा ही है, ये सात्विक भाव है। कुछ इसमें कह नहीं जाते। किसी को सुनाने में यदि हमारे मन में ये बात है कि हम अच्छा गाते हैं तो ये कमी है, और यदि ये भाव है कि ये भगवान की बात है, सबको मिलनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है। इसमें अपना भाव क्या है? बहुत बार हमारा ये भाव होता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, सब लोगों को सुनाएंगे तो लोगों से प्रशंसा मिलेगी, तो ये कमी है। वो अगर नहीं ये डॉक्टर, भाव है जैसे कि हाँ भजन गाते गाते भी रोना आ जाता है या हाँ, कोई रोना आ ऐसी। जाता है, ये सात्विकता है, अच्छी बात है। ठीक भगवान है के प्रति हमारा लगाव होने से रोना आ जाता है, अच्छी बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। पर इसका भी सुख नहीं लेना चाहिए और अपने में अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं औरों से ज्यादा भाव वाली हूँ, औरों से ज्यादा मुझे भगवान की भक्ति है। नहीं तो वो जो सात्विक भाव है उसमें भी सात्विक में फंस जाता है मनुष्य। ऐसे नहीं, मैं पहले कभी कभी मेरी बहन के घर कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मैं जाती थी तो मैं सत्संग सुनते सुनते बोलती है पागल है, सुनती है क्या सुनती है, रोती है, पता नहीं आता है, समझ नहीं आता है। हमेशा ऐसे ही लोगों ने बोला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, 5 मिनट बाकी है, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। राम राम नहीं डॉक्टर तो साहब। फिर हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं जब मेरे में जैसे ये दीदी बोल रही है भाव में रोने लग जाती, मेरे में भाव नहीं आते तो मैं क्या करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर रोना नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, अपने भगवान से प्रेम करें। जैसे हमारा रोना नहीं आता फिर भी अपनी संतान से प्रेम करते हैं कि नहीं, तो रोने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर रोना आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसके लिए कोई परवाह नहीं। मन में भगवान मेरे हैं इस तरह का अपना स्वयं का भाव रखें और भगवान के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं तो ठीक है। आप सब भजन सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, भजन सुनिए।